आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 9th का न्यू चैप्टर 16 इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। इसके पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं? पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। इसके बारे में ये सब क्या है, इसके बारे में हम 15 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 16 चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं, पॉल्यूशन की वजह से इफेक्ट्स क्या है। जितने भी पॉल्यूशन है उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बीइंग में, सब में इफेक्ट्स पड़ रहा है। क्या हो रही हैं? बहुत सी डिसीजेज हो रही हैं, उनके जो लिविंग है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, और क्या है, ये पॉल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम में या लाइफ साइकिल में कोई भी अगर पॉल्यूट हो रहा है, कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। पॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और एनिमल्स को भी पड़ रहा है, एक्वेटिक लाइफ को भी पड़ रहा है वाटर पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ तक समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं? पहला इफेक्ट्स तो है ह्यूमन हेल्थ में। सबसे पहला इफेक्ट किस में पड़ रहा है? ह्यूमन हेल्थ में। कैसे? ह्यूमन हेल्थ में जब एयर पोल्यूशन की वजह से जो पॉल्यूटेड एयर है वो ब्रीथ के थ्रू जा रही है ह्यूमन के अंदर, वो कैसे हो रही है? बहुत सी डिसीजेस बन रही है। कैसे? अस्थमा, ब्रोंकाइट्स, एम्फिस्मा और लंग कैंसर आर मेन डिसीजेस। ये सब ऐसे डिसीजेस हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। कौन कौन सी? अस्थमा, ब्रोंकाइट्स, एम्फिस्मा और लंग कैंसर। ये कुछ मेन डिसीजेस है जो ज़्यादातर एयर पोल्यूशन की वजह से ही हो रही हैं। टेक सेवरल ईयर्स टू क्योर एंड इन सम केसेस पर्सन कैन इवन डाई। ये सब जो एयर पोल्यूशन की वजह से ये जो डिसीजेस हो रही हैं, इसे क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी साल लगता है इस बीमारी से, इस डिसीज से क्योर करने के लिए, इससे ठीक होने के लिए। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इन डिसीजेस की वजह से ह्यूमन डाई कर जा रहे हैं, कुछ पर्सन जो हैं वो डाई कर जा रहे हैं। मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट है जो एयर पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से। समझ में आया? सल्फर डाइऑक्साइड ही पॉल्यूटेंट है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एयर के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, सबके लिए। जो एयर में मिक्स हो गया, इसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा डेंजरस है सल्फर डाइऑक्साइड। और भी जब ह्यूमन कुछ देर के लिए उस एक कांटेक्ट में आया तो क्या हो रहा है? उससे कफ, ब्रीथलेसनेस, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्पैम्स ऑफ लैरिंग्स, जो नेक में, गले में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इरिटेशन इन आइज। ये जो पॉल्यूटेड एयर है जब आइज़ के कांटेक्ट में आ रही है उससे क्या हो रहा है? आइज़ में इरिटेशन शुरू हो रही है। समझ में आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस पॉल्यूटेंट। कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड भी डेंजरस है। और क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी डेंजरस पॉल्यूटेंट है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ह्यूमन के ब्लड में, ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में जब अटैच हो रहा है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ब्लड में रहता है, बहुत टाइम बाद ही ब्लड से रिमूव हो पाता है। ह्यूमन हेल्थ में
कैसे अफेक्ट कर रहा है? पहले तो डिसीजेज हो रही हैं, कौन कौन सी? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिस्मा और लंग कैंसर। ये सब मेन डिसीजेज हैं, ज़्यादातर एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और ऐसी बीमारी को, ये जो एयर पोल्यूशन की वजह से ये जो बीमारियां हो रही हैं, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फिस्मा, इन सब को क्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन डाई कर जा रहे हैं। सीरियस पॉल्यूटेंट कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट है। और कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहा है ह्यूमन, उससे भी कई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कफ की प्रॉब्लम, ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, स्पैस्म ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स जो नेक में है, गले में, उसकी जो पाइप है उसमें भी प्रॉब्लम है। ह्यूमन के गले में भी प्रॉब्लम हो रही है। इरिटेशन इन आइज में इरिटेशन स्टार्ट हो रही है। और क्या है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये काफ़ी डेंजरस पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूटेंट जब ह्यूमन के ब्लड में, हीमोग्लोबिन में अटैच हो रहा है, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ब्लड में प्रेजेंट रहता है और ये काफ़ी टाइम बाद ही रिमूव हो पा रहा है। यहाँ तक समझ में आया? इसे आप नोट कर लीजिए। हम ह्यूमन हेल्थ के और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। और क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ में? स्लोज डाउन रिफ्लेक्सेस, कॉजेज हेडेक, ड्रॉजनेस, डिजनेस एंड नोजिया, विजन इज ऑल्सो ब्लड। और कौन सी इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ में? पहला तो है जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। और क्या है? हेडेक हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हेडेक हो रहा है। और ड्राउजीनेस, नींद नहीं आ रही है, नींद में प्रॉब्लम हो रही है। और डिजनेस, चक्कर आ रहे हैं। नोजिया, नोज की प्रॉब्लम है, ये भी हो रही है। और क्या हो रहा है? विजन इज ब्लड। विजन, जो देखने की कैपेसिटी है, वो भी ब्लर हो रही है। जो देख रहे हैं, जो विजन है, वो भी क्या हो रही है? ब्लर हो रही है। निट्रिक एसिड, निट्रिक एसिड जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है। और इट एक्सेस अमाउंट कॉजेज हेमरेज। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब निट्रिक एसिड ह्यूमन में अंदर आ गया तो क्या होगा? उससे हेमरेज की प्रॉब्लम हो रही है। लेड इज रिलीज्ड फ्रॉम वेहिकुलर एग्जॉस्ट एंड कैन डैमेज द ब्रेन। वेहिकुलर एग्जॉस्ट, जो व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, वो क्या है? वो भी उससे लेड निकल रहा है। वो लेड जब ह्यूमन के अंदर इंटर किया, उससे क्या? ह्यूमन के ब्रेन को डैमेज कर रहा है। और क्या है? दिसंबर में 1952 लंदन में 4,000 लोग डाई कर गए थे। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। कब? लंदन में इन दिसंबर 1952 में 4,000 डाई कर गए थे। किसकी वजह से? स्मॉग की वजह से। स्मॉग क्या है? स्मॉग फॉग प्लस स्मोक। स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। क्या है? फॉग सभी लोग जानते हैं, कोहरा होता है जो हल्की सी धुंध होती है। स्मोक क्या है? स्मोक जितने भी जो भी धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है, व्हीकल से निकल रहा है, ये सब क्या कर रहा है? फॉग में मिक्स हो रहा है और एक क्लाउड की तरह धुंध सी आ रही है। वही क्या है? उसी को हम स्मोक कहते हैं। और जितने भी स्मोक में बहुत से पॉल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसमें बहुत से डेंजरस पॉल्यूटेंट है।
स्मॉग में प्रेजेंट है। क्या हो रहा है, जब ह्यूमन के अंदर एंटर कर रहा है उससे भी बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, और क्या कर रहा है, ह्यूमन के ब्रेन को डैमेज कर रहा है, उसके रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम हो रही है, ड्राउजनेस, डिजनेस, हेडेक, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिसीजेस हो रही हैं हेडेक एयर पोल्यूशन की वजह से। स्मॉग की वजह से लंदन में 4000 पर्सन डाई कर गए थे। समझ में आया कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, जैसे हेडेक हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रहा है, डिजनेस हो रहा है, विजन, ब्लड, नोजिया, ये सब इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ में। निट्रिक एसिड की वजह से क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन के अंदर जा रहा है निट्रिक एसिड, उससे क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, हेमरेज कॉज हो रहा है। और क्या है, व्हीकल से जो स्मोक निकल रहा है उसमें लेड है। ये लेड जब ह्यूमन के कांटेक्ट में आ रहा है, ह्यूमन के अंदर एंटर कर रहा है, उससे वो लेड ह्यूमन के ब्रेन को डैमेज कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एयर पोल्यूशन का नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट्स क्या है एयर पोल्यूशन का, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे इफेक्ट कर रहा है, सेवरल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय वेजिटेशन कवर। बहुत से ऐसे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट हैं, जो पॉल्यूटेंट है उसे ज़्यादातर जो वेजिटेशन कवर है, जो ग्रीनरीज हैं, वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एर्सेनिक एंड लेड चीफ पॉल्यूटेंट फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा, प्लांट्स को इफेक्ट कौन सा कर रहा है, एर्सेनिक और लेड। ये दो ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्लांट्स को कर रहे हैं। प्लांट्स में ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ रहा है एर्सेनिक और लेड की वजह से। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए चीफ पॉल्यूटेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा कर रहा है, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड की वजह से जब ये एनिमल्स में फ्लोराइड कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लोरोसिस डिसीज हो रही है। फ्लोरोसिस क्या है, इसकी वजह से जो एनिमल्स की बोन है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है, उसमें एनिमल्स के बोन्स में अफेक्ट कर रहा है। बोन्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन अफेक्टेड। क्या है, फ्लोराइड की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस डिसीज कॉज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, जो एनिमल्स की बोन्स है वो वीक हो रही हैं, बोन्स में अफेक्ट कर रहा है। एरिया अराउंड स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड which can totally damage the vegetation cover। स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के अराउंड जो एरिया है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज से बहुत से ज़्यादा क्या निकल रहा है, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज से बहुत ही ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस है जो ओर से मिनरल्स को प्योर फॉर्म में निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है, जैसे आयरन ओर है तो उससे आयरन ओर से आयरन को प्योर अलग निकाल रहे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा मिनरल है, उसे अलग निकाल रहे हैं, प्योर कर रहे हैं उस ओर को। वही क्या है, वही प्रोसेस क्या है, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के अराउंड जो एरिया है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके अराउंड जो एरिया है वहाँ पे जितने भी वेजिटेशन है, जो वेजिटेशन कवर है वो टोटली डैमेज हो रही है। कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये क्या कर रही है, जो भी जितना भी वेजिटेशन कवर है उस एरिया के अराउंड, उसे टोटली डैमेज कर दे रही है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
Crops like cotton, wheat, apple and barley are very sensitive plants. कुछ सेंसिटिव प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जो बहुत जल्दी अफेक्ट कर जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है उन प्लांट्स में, जैसे कॉटन है, वीट, एप्पल, बार्ले, ये सब कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही जल्दी अफेक्ट पड़ रहा है इन पर। स्मॉग इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स। स्मॉग भी क्या है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। क्यों? स्मॉग है, उसमें बहुत से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। वो जब प्लांट्स के कांटेक्ट में आ रहा है, क्या हो रहा है, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सन में आया, प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादातर जो एटमॉस्फेरिक में पॉल्यूटेंट है वो क्या प्लांट्स एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक। और क्या है, जो आर्सेनिक और लेड ये चीफ पॉल्यूटेंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और एनिमल्स के लिए चीफ पॉल्यूटेंट कौन से हैं, फ्लोराइड। कौन सा है, फ्लोराइड। और फ्लोराइड से कौन सी डिसीज हो रही है, फ्लोरोसिस। ये किसके डिसीज हो रही है, एनिमल्स के। इसमें एनिमल्स की बोन पर अफेक्ट कर रहा है, एनिमल्स की बोन वीक हो रही है। और क्या है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज से कौन सी गैस ज़्यादातर निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने की वजह से, जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ के अराउंड का एरिया है वहाँ पर जितना भी वेजिटेशन है उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है। सेंसिटिव प्लांट्स कौन कौन से हैं, कॉटन, वीट, एप्पल एंड बार्ले। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बहुत ही जल्दी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी इफेक्ट्स करने हैं इन प्लांट्स पर। स्मॉग इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स। इसके लिए स्मॉग भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ये सन में आया, ये पहले हम क्या पढ़े हैं, इफेक्ट्स कौन सा, ह्यूमन हेल्थ का। ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स। थर्ड इफेक्ट देखते हैं हम, एसिड रेन। एसिड रेन ये कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से। एसिड रेन कब हो रही है, जब it occurs when oxides of sulfur and nitrogen combine with moisture of atmosphere। ये क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है, पॉल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। ये पॉल्यूटेंट जब एयर में मिक्स हो करके क्या है, ये पॉल्यूटेंट जो है सल्फर और नाइट्रोजन एयर में मिक्स हो गए। एयर में मिक्स होने के बाद ये ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन रेन हो रही है। अब जो क्लाउड है उसमें कौन कौन सा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, काफ़ी हार्मफुल है। ये जब अर्थ में आ रहा है तो किस फॉर्म में आ रहा है, रेन के फॉर्म में आ रहा है। और इस रेन में, ये जो रेन हो रही है, और इस रेन में कौन सा ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स उस रेन में प्रेजेंट हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्यों? क्योंकि ये रेन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल होती है। सन में आया, क्या है, एसिड रेन कब हो रही है, इट अकर्स व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंबाइन विद मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से कंबाइन हो रहा है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तब क्या हो रही है, एसिड रेन। सल्फर ऑक्साइड ये क्या है, ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट कैसे रिलीज हो रहे हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स
जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, इन सब को बर्न करने से कौन सी गैसेस निकल रही हैं? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही एटमॉस्फेयर में कंबाइन होकर के क्या बना रहा है? एसिड रेन। एसिड पॉल्यूटेंट्स रिटर्न टू द ग्राउंड बाय रेन, स्नो, फॉग। ये एटमॉस्फेयर में गया, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में कंबाइन होकर के एटमॉस्फेयर में गया, फिर वापस से ये अर्थ में कैसे आ रहा है? रेन के थ्रू, और स्नो के फॉर्म में आ रहा है, फॉग के फॉर्म में आ रहा है, सन में आया। व्हेन इट रीचेस अर्थ इट कैन डैमेज सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट लाइफ, फ्रेश वाटर लाइफ इन लेक्स। जब एसिड रेन हो रही है या स्नोफॉल कर रहा, फॉग है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ऐसे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, क्या कर रहा है? जिस भी सॉइल में ये रेन हो रही है उस सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, जो प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो भी फ्रेश वाटर में जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे लेक में कुछ लाइफ है, वाटर में लाइफ है, वो भी क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। एसिड रेन डैमेज द इकोसिस्टम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एसिड रेन वर्ल्ड के बहुत से पार्ट में एसिड रेन हो रही है और उससे वहाँ के इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है। वहाँ की जो प्लांट लाइफ है या फिर एक्वेटिक लाइफ है, ये सब क्या हो रही है? डैमेज हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये सब एसिड रेन की वजह से हो रही है। एसिड रेन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है? सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कंबाइन करके क्या बना रही है? क्लाउड एटमॉस्फेयर में कंबाइन हुई, ऊपर गई, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। अब जब रेन होगी क्या होंगे? ये जो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या और भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या करेंगे? रेन के साथ अर्थ तक आ जाएंगे, अर्थ तक पहुंचेंगे, और जब अर्थ में पहुंचेंगे ये रेन की वजह से, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, फॉग के फॉर्म में, जब ये अर्थ पे रीच करेगा, अर्थ तक पहुंचेगा, तो जो अर्थ में वेजिटेशन लाइफ है, प्लांट लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, ये सब क्या होंगी? डैमेज होंगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। ये क्या था इफेक्ट एसिड रेन का? ये समझ में आया। अब हम फोर्थ इफेक्ट देखते हैं। फोर्थ इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? ब्लैंकेट की तरह वर्क कर रहे हैं। कैसे एक्ट कर रहे हैं? ब्लैंकेट की तरह, और जो अर्थ से रेडिएशन एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है उसे रोक रही है। समझ में आ रहा है? उसे क्या कर रही है? रोक रही है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। या फिर जो भी सन की रेज भी, हार्मफुल रेज आ रही हैं, उसे भी रोक रहा है। कौन? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड ट्रैप द हीट रेडिएटिंग फ्रॉम अर्थ। जो क्या है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? ब्लैंकेट की तरह। ये ब्लैंकेट की तरह जो एक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जो अर्थ से हीट रेडिएट हो रही है, अर्थ से हीट बाहर निकल रही है, उसको बाहर जाने से रोक रहा है। Amount of greenhouse gases has been increasing after industrial revolution. Greenhouse gases इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बाद बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। क्या था? जो इंक्रीज है ग्रीन हाउस गैस का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद।
ग्रीन हाउस गैसेस कैसे निकल रही हैं? जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब को जब बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द क्लाइमेट ऑफ इंटायर ग्लोब। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इतना कैपेबल है कि पूरा होल वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो सकता है उसकी वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। समझ में आ रहा है क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये ब्लैंकेट की तरह वर्क कर रहे हैं और जो अर्थ से जो हीट रेडिएट हो रही है उसको बाहर जाने से रोक रहा है। वही क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हुई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इंक्रीज हुई थी। ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से रिलीज हो रही हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। जब हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं उससे कौन सी गैस निकल रही है? ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं। और क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इतनी कैपेबल है कि पूरे इंटायर होल वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज कर सकता है। ये समझ में आया? ये क्या था? फोर्थ इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन का, ओजोन डिप्लेशन का। फिफ्थ इफेक्ट क्या है? ओजोन डिप्लेशन। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर का एक पार्ट है, ब्लैंकेट की तरह है। वो क्या है? वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उसको अर्थ तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसे वहीं पर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अर्थ तक पहुंचने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रेज है। ये रेज जब ह्यूमन की बॉडी पर पड़ेगा तो उससे कैंसर कॉज हो रहा है। ये समझ में आया? ओजोन लेयर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। ओजोन लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से आ रही हैं उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। इट कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन बॉडी। ये जो रेडिएशन आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब ह्यूमन पे पड़ेंगी तो क्या होगा? उससे कैंसर कॉज होगा। और क्या है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे भी ह्यूमन में कैंसर हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसेस कहाँ से निकल रही है? एयर कंडीशन से, AC से, रेफ्रिजरेटर से, ये सब गैसेस रिलीज हो रही है। सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। क्लोरीन का एक सिंगल एटम ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये समझ में आया? जब क्लोरीन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा? जो ओजोन लेयर है इसमें जब क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेस ओजोन लेयर में पहुंचेंगी तो क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सभी ने देखा है, ये सभी ने पढ़ा है कि ओजोन में एक होल दिखाई दिया है। साइंटिस्ट ने ओजोन होल को फाइंड किया है पोल में। This problem has attracted the scientists and all countries are working hard to find solution of this problem. ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? अगर ओजोन में होल हो जाएगा तो क्या होंगी? जो सारी अल्ट्रावायलेट रेज है सन की वो अर्थ तक आ जाएंगी और जब अर्थ में आएंगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम में भी इफेक्ट करेगा।
ह्यूमन लाइफ है, प्लांट लाइफ है, या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उसमें अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमन में कैंसर हो रहा है और भी बहुत सी डिसीजेस कॉज हो रही है। इस वजह से पूरे कंट्रीज के ऑल ओवर वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा। ये समझ में आया? ये क्या था? ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन से ओजोन जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उससे कौन सी बीमारी हो रही है? कैंसर हो रहा है ह्यूमन बॉडी में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी कैंसर हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये गैस है जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से रिलीज हो रही है। ये समझ में आया ओजोन डिप्लेशन का? हम 6th इफेक्ट देखते हैं। अभी तक हम क्या पढ़े? एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स, कुछ मेन इफेक्ट्स जैसे ह्यूमन हेल्थ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स में ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन, ये सब कुछ मेन इफेक्ट्स पड़ रहे थे एयर पोल्यूशन की वजह से। और भी बहुत से इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट्स ब्रेक डाउन द एक्सटीरियर पेंट्स ऑफ द कार्स, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। जो पॉल्यूटेंट है, कार है, हाउस है या बिल्डिंग्स है, उनका जो बाहर का पेंट है, एक्सटीरियर पेंट है, उसे क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। ये पॉल्यूटेंट्स जब कार के, हाउस के या बिल्डिंग्स के जो पेंट है, आउटसाइड जो पेंट है बाहर की तरफ, पॉल्यूटेंट जब उससे कांटेक्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? जो पेंट को ब्रेक डाउन कर दे रहा है। और क्या है? लाइक ताजमहल हैज़ बीन डिस्कलर्ड। जो ताजमहल डिस्कलर्ड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एयर पॉल्यूशन की वजह से। जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? उसके जो ताजमहल है उसके आउटसाइड में क्या कर रहे हैं? उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं और उसके कलर को चेंज कर रहे हैं, डिस्कलर्ड कर रहे हैं। सच साइट्स एंड स्टैचूज लॉस देयर नेचुरल ब्यूटी। एयर पोल्यूशन की वजह से जैसे ताजमहल है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उससे नेचुरल ब्यूटी जो है वो क्या हो रही है? लॉस हो रही है। किसकी वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। इन 1972 मथुरा ऑयल रिफाइनरी वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1972 में मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये क्या है? ये इंडस्ट्री है जहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग हो रही है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई थी? मथुरा में 1972 में। इससे जो स्मोक निकल रहा है, मथुरा से ताजमहल बहुत ज़्यादा दूर पर नहीं है। जो भी स्मोक निकल रहा है ऑयल रिफाइनिंग में, वो स्मोक ताजमहल में क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। उससे ताजमहल का कलर डिस्कलर हो रहा है। स्टैचू ऑफ एल्यूमिनियम, एलॉय एंड कॉपर आर कोरोडेड। जो स्टैचू हैं, जिसे कुछ स्टैचूज हैं जो एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, कॉपर से हैं, एलॉय से हैं, मतलब और भी जो मिक्स है, एल्यूमिनियम मिक्स है, कॉपर है, आयरन है, ये सब से जो स्टैचू बने हुए हैं वो भी क्या हो रहे हैं? कोरोडेड हो रहे हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये समझ में आया? ये किसकी वजह से हो रहे हैं? एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे क्या कर रहे हैं? नेचुरल ब्यूटी को लॉस कर रहे हैं। स्टैचूज़ की पेंट को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो कार्स में है, बिल्डिंग्स में है, हाउसेस में, ये सब क्या कर रहे हैं? एक्सटीरियर पेंट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। और जो स्टैचूज़ एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं, एलॉय से काफ़ी मिक्स है, आयरन से बने हुए हैं, इन सबको क्या कर रहा है? कोरोड कर रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। ये समझ में आया? ये क्या थे? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं
वाटर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं? इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला इफेक्ट क्या है वाटर पॉल्यूशन का? इफेक्ट ऑन मैन, ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमंस में कैसे इफेक्ट कर रहा है? मैन इज फॉरमोस्ट विक्टिम ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। इन फैक्ट इट इज मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट मैन पर कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो वाटर पॉल्यूशन है, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? ह्यूमन बींग्स ही है, मैन ही है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ ह्यूमन कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सी डिसीजेस कॉज हो रही है वाटर पॉल्यूशन की वजह से, जैसे कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस। और भी बहुत सी ऐसी डिसीजेज है जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। डेथ्स बाय कॉलरा आर स्टिल कॉमन। जो कॉलरा से डेथ हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है, और भी अगर बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा उससे बहुत ही ज़्यादा और भी कॉलरा डिसीज़ फैल रही है। ये कॉलरा डिसीज़ से बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जिससे ह्यूमन या पीपल डाई कर रहे हैं। अनदर डिसीज इज गुनिया वॉर्म विच इज़ कॉमन इन इंडिया। वाटर पॉल्यूशन से एक और डिसीज़ हो रही है, कौन सी? गुनिया वॉर्म। ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गुनिया वॉर्म जो डिसीज़ है उससे हर साल एवरी ईयर 18 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं इस डिसीज़ से। कौन सी डिसीज़ है? गुनिया वॉर्म। इसमें क्या हो रहा है? वॉर्म्स ह्यूमन बॉडी में वॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं। क्या है? डेवलप्ड वॉर्म्स इन ह्यूमन बॉडी। गुनिया वॉर्म एक डिसीज़ है जिससे उसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी में वॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं। क्या है? कैसे अफेक्ट कर रहा है? जो ज़्यादातर जो पॉल्यूट हो रहा है वाटर, वो ह्यूमन की वजह से हो रहा है, और ह्यूमन में ही ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है वो ह्यूमन में ही वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कॉलरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, टाइफाइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस। ये सब कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं। डेथ बाय कॉलरा, कॉलरा से जो डेथ हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। अनदर डिसीज़, एक और डिसीज़ है गुनिया वॉर्म, जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इससे हर साल एवरी ईयर 18 लाख और उससे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। इस बीमारी में क्या हो रहा है? इस डिसीज़ में ह्यूमन बॉडी में वॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। ये समझ में आया। हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन का, इफेक्ट्स ऑन मैन। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सम एरियाज द वाटर इज पॉल्यूटेड विद केमिकल्स। बहुत से एरिया में जो वाटर है वो केमिकल्स की वजह से पॉल्यूट हो रहा है, और उस केमिकल्स की वजह से जो वाटर पॉल्यूट हो रहा है उससे भी बहुत सी डिसीजेस हो रही हैं, जैसे नेफ्रिटाइज, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप। ये सब ऐसी डिसीजेस हैं जो वाटर पॉल्यूट हो रहा है केमिकल्स की वजह से, उससे ये डिसीज़ कॉज हो रही हैं। कौन कौन सी? नेफ्रिटीज, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, और भी बहुत सी डिसीजेस है। एल्गे चेंजेस द टेस्ट एंड ओडर ऑफ वाटर एंड कॉजेज गैस्ट्रोंटेरिटिस। ये सब क्या है? एल्गे की वजह से कॉज हो रहा है। एल्गे वाटर में है, एल्गे में एसिड हो रहा है, एसिड रहता है। ये एसिड क्या कर रहा है? वाटर का टेस्ट भी चेंज कर रहा है, वाटर की स्मेल भी चेंज कर रहा है, और ये जब ह्यूमंस इसको ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या है? ये भी हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। और इससे क्या कॉज हो रही है? गैस्ट्रोंटेरिटिस। ठीक है,
सच वाटर अफेक्ट्स द ब्रेन एंड स्किन। जो एल्गे जो वाटर है, एल्गे जिसमें है, जिस वाटर में, वो क्या अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन के ब्रेन और स्किन पर अफेक्ट कर रहा है। इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वेरी लिटिल एफर्ट इज मेड टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ बहुत से डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे एशिया है, एशिया में कुछ डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ड्रिंकिंग वाटर को क्लियर करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं। वो ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, लिटिल अमाउंट में ही सही। ठीक है, क्या है, जो वाटर केमिकल्स की वजह से भी, कुछ वाटर केमिकल्स की वजह से भी पॉल्यूट हो रहे हैं, वो वाटर से कौन सी डिसीज हो रही है, नेफ्रिटीज, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप एटसेट्रा, और भी बहुत सी डिसीजेस हो रही है। एल्गे की वजह से कौन सी डिसीज हो रही है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये हो रहा है। और एल्गे से किस पर अफेक्ट कर रहा है, एल्गे का जो वाटर है, वाटर पॉल्यूट हो गया है, वो वाटर ह्यूमन के ब्रेन और स्किन में अफेक्ट कर रहा है। कुछ कंट्रीज हैं जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे एशिया में कुछ डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका में और अफ्रीका में। ये समझ में आया, ये क्या था, पहला इफेक्ट था वाटर पोल्यूशन का। हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन का। सेकेंड इफेक्ट है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल क्या है, जो ओशियंस में, वाटर्स में ऑयल फैल रहा है। ऑयल वाटर में ऊपर क्या कर रहा है, जब वाटर में ऑयल गिरेगा तो उससे क्या होगा, ऑयल मिक्स होता नहीं है वाटर में, ये क्या करेगा, वाटर में ही हमेशा फ्लोट करता रहेगा ऑयल। ये समझ में आया, ऑयल स्पिल मतलब ऑयल का वाटर में फैलना। ऑयल स्पिल टेक्स प्लेस in case of accidents of ships, sinking of oil tanker, leaking pipelines। ऑयल स्पिल हो कैसे रही है, कब, जब, या तो जब शिप्स का एक्सीडेंट हो रहा है, शिप्स के इंजन में जो ऑयल है वो क्या बाहर निकल रहा है, वाटर में, ओशियंस में हो जा रहा है। और क्या है, सिंकिंग ऑफ ऑयल टैंकर, जब ऑयल टैंकर सिंक कर रहा है, वाटर में डूब रहा है, उससे भी ऑयल स्पिल हो रही है। और लीकिंग पाइपलाइंस, जो ऑयल की पाइपलाइंस है वो लीक कर रही है, उससे भी हो रहा है। ऑयल स्पिल इज दैट द ऑयल कैन नाइदर बी मिक्स्ड नॉर रिमूव्ड। ऑयल जो वाटर में ना तो मिक्स हो रहा है और ना ही उसे रिमूव किया जा रहा है, रिमूव कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विथ केमिकल्स बट दोज केमिकल्स आर इक्वल हार्मफुल फॉर मैराइन लाइफ। ऑयल स्पिल को, जो ऑयल है उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, उस ऑयल को रिमूव कर रहे हैं वाटर से, उसे रिमूव करने के लिए केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, वो केमिकल भी उतना ही हार्मफुल है जितना ऑयल हार्मफुल है। मैराइन लाइफ के लिए जो ऑयल स्पिल हुआ है वाटर में, जितना हार्मफुल ऑयल है मैराइन लाइफ के लिए, उतना ही हार्मफुल उस ऑयल को ट्रीट करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है वो भी उतना ही हार्मफुल है। किसके लिए, मैराइन लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ऑयल क्या कर, ऑयल जब वाटर में, जब ऑयल स्पिल हो रहा है, ऑयल फैल रहा है, उससे, ऑयल से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी, तो जो मैराइन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो क्या होगी, डाई कर जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी सी एनिमल्स आर इन्फेक्टेड विद निमोनिया एंड द फूड चेन इज डिस्टर्ब। ऑयल स्पिल की वजह से जो ज़्यादातर जो सी में एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है,
वो क्या है, उन्हें निमोनिया हो रहा है। वो किससे अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्टेड विद निमोनिया डिसीज हो रही है उन्हें। और उसकी वजह से जो फूड चेन है, एक्वेटिक लाइफ में जो फूड चेन है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। स्पिल्ड ऑयल कंटेन्स पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल, इसे पीसीबी भी कहते हैं। क्या है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल विच आर हार्मफुल टू सी एनिमल्स। क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल क्या है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल पीसीबी, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, मराइन लाइफ के लिए। जो सी में एनिमल्स है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है क्या, पीसीबी। ये ऑयल में प्रेजेंट होता है। इफेक्ट, ऑयल स्पिल का इफेक्ट समझ में आया। ऑयल स्पिल हो कैसे रहा है, जब एक्सीडेंट हो रहा है शिप्स का, टैंक्स डूब रही हैं, सिंकिंग ऑफ ऑयल टैंकर जब डूब रहा है सी में, या लीकिंग पाइपलाइंस, जो जिन पाइप से ऑयल जा रहा है, ऑयल है उस पाइप्स में, उसका लीक होना। और ऑयल स्पिल इज दैट द ऑयल कैन नाइदर बी मिक्स्ड नॉर रिमूव, ऑयल को ना तो ऑयल वाटर में मिक्स हो रहा है और ना ही उसे हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर इन केस हम उसे रिमूव कर रहे हैं, उसे रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जितना हार्मफुल वो ऑयल एक्वेटिक लाइफ के लिए है, उतना ही हार्मफुल वो केमिकल्स है जिससे ऑयल को रिमूव किया जा रहा है, उसे ट्रीट किया जा रहा है। जब ऑयल स्पिल होगा तो वाटर में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो जो एनिमल्स लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो क्या, डाई कर जाएगी। इनफैक्ट ऑयल स्पिल की वजह से जो सी में एनिमल्स है वो ज़्यादातर, उन्हें क्या हो रहा है, ज़्यादातर एनिमल्स को निमोनिया हो रहा है, निमोनिया से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और इसकी वजह से जो फूड चेन है मैराइन लाइफ में वो भी डिस्टर्ब हो रही है। ऑयल स्पिल में क्या है, पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, वो बहुत ही ज़्यादा मैराइन लाइफ के लिए हार्मफुल है। यह समझ में आया, ये वाटर पॉल्यूशन का सेकेंड इफेक्ट है। और भी हम कुछ इफेक्ट्स देखते हैं। और इफेक्ट्स क्या है वाटर पॉल्यूशन के, एडिंग ऑफ डाइज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चेंज द कलर ऑफ वाटर विच डिस्टर्ब्स द ब्यूटी ऑफ वाटर। डाइज यूज कर रहे हैं, मतलब कलर यूज कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, क्लॉथ जहाँ पर बन रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और जो कपड़े बन रहे हैं उसमें बहुत से ज़्यादा कलर यूज हो रहे हैं। ये कलर का जो वेस्ट है जब वाटर बॉडीज में जा रहा है तो वाटर का भी कलर चेंज कर रहा है। वो जो कलर चेंज हो रहा है उसकी वजह से ब्यूटी ऑफ वाटर भी डिस्टर्ब हो रही है। ब्यूटी ऑफ वाटर क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। किसकी वजह से, डाइस की वजह से, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। डाइस क्या है, कलर जो टेक्सटाइल को बनाने में यूज हो रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ फिनॉल एंड क्लोरीन चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर। फिनॉल और क्लोरीन वाटर में जब जाएंगे क्या करेगा, वाटर का टेस्ट चेंज करेगा। अब फिनॉल और क्लोरीन भी हार्मफुल है। जब ह्यूमन उसे ड्रिंक करेंगे उससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन के अंदर अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी में अफेक्ट कर रहा है। पॉल्यूटेंट्स रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। पॉल्यूटेंट, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर की ट्रांसपेरेंसी को रिमूव कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब उस वाटर में बहुत सी ज़्यादा पॉल्यूटेंट मिक्स हो जाएंगे तो वाटर का कलर डार्क हो जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाएगी। इवेपोरेशन इज ऑल्सो अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। इवेपोरेशन भी अफेक्ट कर रहा है।
इवेपोरेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है? वाटर है, वाटर पॉल्यूटेड वाटर है। अब ये पॉल्यूटेड वाटर से जो इवेपोरेशन होगा वो भी कैसा होगा? पॉल्यूटेड होगा, उसमें भी पॉल्यूटेंट्स। उस इवेपोरेशन में जो गैसेस है, वाटर वेपर है, ये भी कैसे हैं? पॉल्यूटेंट होंगे, इसमें भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। अब यही पॉल्यूटेड एयर, वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। उस क्लाउड के फॉर्मेशन से यही पॉल्यूटेंट्स वापस से अर्थ में रीच करेंगे, और ये किस फॉर्म में हो रही है? एसिड रेन के फॉर्म में। ये समझ में आया? जब वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर से उस पॉल्यूटेड वाटर से जो इवेपोरेशन हो रहा है, जब उससे रेन होगी वो बहुत ही और भी कई एरिया में होगी, तो वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी है ये सब भी रिड्यूस करेगी। यहाँ तक समझ में आया? वेजिटेशन भी डिस्ट्रॉय हो रही है। ये क्या थे? वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स। कौन से? एडिंग डाइज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कलर का ऐड करना। वो कलर क्या कर रहा है? वाटर की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और फिनॉल और क्लोरीन वाटर के टेस्ट को चेंज कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी हो रहा है ह्यूमन बॉडी के लिए। और क्या हो रहा है? पॉल्यूटेंट्स की वजह से वाटर की ट्रांसपेरेंसी भी रिड्यूस हो रही है, और इवेपोरेशन भी, जो वाटर पॉल्यूशन है उसमें जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है उससे इवेपोरेशन में भी इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? इसमें हम क्या पढ़े हैं? सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स और वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन से क्या इफेक्ट हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन से, और इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture.